राखी जी क्या हुआ, आज बहुत सैड है। राखी जी एकदम सैड लग रहे हो आप। अभी हमने आपका लाइव भी देखा। राखी जी मैं कुछ सिर्फ मेरा घर बसाना चाहती हूँ। थोड़ा आगे आइए ना राखी जी। मैं सिर्फ मेरा घर बसाना चाहती हूँ। भाई देखो, मैं जिम में आई हूँ डिप्रेशन के बाद। इसके नीचे मत दिखाओ नहीं नहीं क्योंकि नहीं मैंने, आप समझ रहे हो थोड़ा, हम समझिए। क्योंकि जिम में तो ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। अभी मैं बुर्का पहन के, साड़ी पहन के जिम तो नहीं कर सकती भाई। आप समझ सकते हैं, जिम में तो ऐसे कपड़े पहन के करना यस पड़ेगा मैम, ना। बराबर। मैं बहुत दुखी हूँ। कल आदिल ने माफ़ी मांगी, कुरान पे हाथ रखे कि मैं कभी उस लड़की से नहीं मिलूँगा, और थोड़ा टाइम के बाद पोस्ट कर दिया। वो क्या क्या पोस्ट किया, सुशांत सिंह वाला, 1 रुपीज़ वाला। क्या है 1 रुपीज़, 1 हाँ। रुपया 1 रुपया। वो तो सच ही है, वो तो सच ही बोला है। मैंने सोचा था कि आज मैं नहीं रोऊंगी, अब मेरी खुशियाँ आएगी, लेकिन नहीं। शायद मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें क्यों आ रही है। शायद मैं सही ढंग से नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, मैं वज़ू कर रही हूँ, मैं इस सर ढांक के नमाज़ पढ़ रही हूँ, या कहाँ मेरी गलती हो रही है। इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है। शैतान मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, लेकिन तकलीफ़ें मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। कल आपके सामने मैंने, मीडिया के सामने मैंने कहा था कि आदिल वापस घर आ गए हैं। मैं इतनी खुश थी कल, लेकिन बाद में मैंने उनका पोस्ट देखा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और आदिल अपने दोस्तों से कहते कि मैं राखी साहब को एक दिन दुनिया के सामने पागल साबित कर दूंगा, कि ये कभी कुछ मेरे खिलाफ बोलती है और कभी पैचअप करती है। आदिल, मैं सिर्फ अपना घर बसाना चाहती हूँ। घर उजाड़ने वाले लाखों करोड़ों बैठे हैं यहाँ। कौन सी लड़की है जो इतने सारे गुनाह एक आदमी का माफ़ करके आदमी को वापस लेगी। क्योंकि मुझे आप चाहिए, आप मेरे शौहर हैं, आप मुझे चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार माफ़ कर रही हूँ। आदिल, छोड़ने के लिए वक्त नहीं लगता। आप झूठ झूठ कहते हैं कि मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ, जिसे मैंने बता दिया ना मैं क्या बर्दाश्त कर रही हूँ। मुंबई में, इंडिया में, समाज के सामने एक पल आप टिक नहीं पाएंगे। और आपको पता है मैं सच बोल रही हूँ। मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ ना आदिल, आप जानते हैं आदिल। कोई लड़की अपनी ज़िंदगी का ड्रामा नहीं कर सकती। कल रात को मैं चैन की नींद सोई, तब मेरा पति आ गया है। हम साथ में बिस्तर में सोए, खुश थी कि मेरा हस्बैंड वापस आ गया है। तो अभी कल मैंने ये कमेंट सुन के पढ़े, वो मेरे ख़िलाफ़ मेरे फैंस को और देश की जनता को करना चाह रहे हैं बगैर मेरे कसूर के। आदिल मत करो आदिल। आदिल, एक बार डिसीजन ले लो, आपको मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। मुझे मत मारो। रो रो के मर रही हूँ मैं। आदिल मत करो आदिल ऐसा। आदिल खुद अपना हाथ अपनी कार में तोड़ते हैं, ऐसे मारते हैं, खुद अपना सर ऐसे फोड़ते हैं और वीडियो बना के मेरा नाम लेते हैं कि देखो मैं भी दुनिया को बताऊंगा तुमने मुझे कहाँ कहाँ मारा। इतने बड़े साइको केस है आदिल। आदिल, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारे घरेलू और पर्सनल दुनिया के सामने आए, लेकिन आप मुझे बदनाम कर रहे हो। आदिल, मुझे बदनाम मत करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ।
लेकिन बार बार सलमान खान का नाम क्यों ले रहे जो आप जैसे अब सलमान खान का जैसे नाम live क्यों ले में? रहे? सलमान खान को आदिल से कोई लेना देना नहीं, आदिल पे थूके भी नहीं सलमान खान। जैसे भी आप लाइव वो में मेरा बोल रहे भाई है, तो उसने मेरी माँ के कैंसर के लिए सिर्फ मदद करी है। हो, जैसे कि अभी आप लाइव में बोल रहे थे सलमान खान का गैर उपयोग कर रहे वो नाम का, वो पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं, यू नो, वो 2-4 एक्टरों का इंसिडेंट दिखा के, ताकि पूरे देश की जनता उसकी तरफ आके सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए। भाईजान भाईजान है, उसको कभी फोन भी नहीं किया, सिर्फ मेरे हालचाल पूछते, मेरी माँ के हालचाल पूछते, और उनको बुरा लगा कि वो शादी का डिनाई किए थे। तो भाई यार, कोई इंसान शादी कर लेता है और डिनाई कर रहे हो, सारे प्रूफ है कोर्ट का, मैरिज का, निकाह का। देबो, मैं एक इंटरव्यू दे रही हूँ, देबोलीना, मैं फ़ोन करती हूँ। क्या हो गया देबोलीना? नहीं अच्छा लग रहा है मुझे भी देबो, देबो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, मेरी ज़िंदगी का तमाशा हो गया है, मेरी ज़िंदगी का तमाशा हो गया है देबो, मेरी ज़िंदगी का तमाशा हो गया है देबो। मैं कहाँ जाऊँ दुनिया छोड़ के, मेरी माँ भी मरी है, आदिल मुझे परेशान कर रहा है, घर में अच्छा रहता है, मीडिया में अलग मुँह रहता है वो। मैं रोजमर्री खाना भी नहीं खा रही हूँ मैं। वो बार बार रितेश का नाम लेता है। दोस्तों देखो मैं कितना इनोसेंट हूँ, इसने रितेश के साथ ऐसा किया, रितेश ने मेरे साथ क्या किया था? वो बार बार रितेश का नाम लेता है, झूठ बोलता है मैं मारती हूँ करके, झूठ बोलता है। मैं क्या करूँ अब, मैं एक औरत हूँ, मुझे रोने के अलावा मैं क्या करूँ? तो तुम लोग इधर आओ, साइड मिल जाते हैं, इधर आओ तुम लोग। मेरे सारे दोस्तों को, वो अपने दोस्तों को किसी को ब्लॉक नहीं करता है, मुझे सबको बोलता ब्लॉक कर ब्लॉक कर ब्लॉक कर। खाना तक नहीं खा रही हूँ मैं, रोज एक टेंशन। रोज मुझे कह रहा था मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, वो लड़की के लिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ। मैं रोज उसके पैर पकड़ती थी, मत जाओ मुझे छोड़ के, हमारा निकाह हुआ है। वो लड़की उसको फ़ोन करके बोलती है छोड़ो घर, मेरे घर आ जाओ, छोड़ो घर, मेरे घर आ जाओ। मैंने खुद सुना अपने कान से, फिर मैंने बोला चलो निकलो, फिर बराबर घर में बैठ गया। यार कल कुरान की कसम खाई कि मैं अब उसको कभी नहीं मिलूँगा, लेकिन तुम ऐसे पोस्ट क्यों कर रहे हो जब तुम्हें घर बसाना है? तो मेरे दोस्तों को एक है, उसको बोल रहा है राखी को देख मैं कैसा बदला लेता हूँ, उसको पूरी दुनिया के सामने पागल साबित करूँगा, उसको बर्बाद कर दूँगा। इससे ज़्यादा क्या बर्बाद करोगे यार तुम मुझे? मैं परेशान हो गई हूँ, रोज़ ये मीडिया में परेशान हो गई हूँ मैं। मेरे को नहीं चाहिए घूम फिर के आने के लिए, मतलब ऐसा है घूम फिर के आने के लिए मेरे को नहीं चाहिए, मतलब चाह के उसके साथ रहेगा, जब उससे उसका पेट भर जाएगा तो फिर मेरे पास आएगा। नहीं भगा सकती, मैं नहीं भगा सकती, वो मेरा पति है, मैं उसके साथ घर बांधूंगी, वो मुझे कहीं छोड़ के नहीं जा सकता। इसीलिए
इसीलिए मैं घर में डिप्रेशन में नहीं रही, सुबह उठ के ही मैं जिम में आ गई। मैं फ़ोन कर रही तुझे, फ़ोन करती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ। क्या बोल रहे हो? क्या झूठ बोला मैंने? कि मैंने सलमान भाई का कुछ बोला, मैंने मारा, मैंने किसको बोला? तो तुम्हारा मीडिया में बोल रही है वो लड़की कि सलमान भाई की धमकी दे रही है, और तुम बहुत ज़्यादा कौन लड़की? वो रिपोर्टर कौन सी? MSB गॉसिप करके आपने उधर इंटरव्यू दिया है। क्या मैंने किसको इंटरव्यू दिया? मैं कहाँ हूँ? 1 दिन पहले 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया होगा आपका, रोते हुए उन्होंने फ़ोटो डाला हुआ है, मुझे मारती है, मुझे टॉर्चर करती है। कौन सी फोटो? आपको भेजा मैंने व्हाट्सएप पे। कौन सी न्यूज़ है? ये कौन है? मुझे लौड़ा है, छिछोरा है, क्यों ऐसा बोल रही हो? मैंने क्या किया है? मैं किसको क्या बोल रहा हूँ? क्यों मुझे बर्बादी को तुले हुए हो? किसको क्या बोला मैंने? आपने पोस्ट क्यों डाला फालतू का? अब वो लोग है ना फालतू का बतंगड़ बना बना के ना, तो तुम क्यों मेरी इज्जत लूटने पे खड़ी हो? सलमान भाई, वो भाई, ये भाई करके सलमान भाई को बुरा क्यों बोल रहे हो आप? सलमान भाई ने कब आपको धमकी दी? कहाँ बोला? आपने सलमान भाई ने आपको कभी फ़ोन नहीं करेंगे, वो क्यों आपको? मैं आप बोल रहे हो मीडिया को मैंने कि धमकी दी करके, सलमान भाई ने आपको, मैं धमकी दे रही हूँ। मीडिया को बोला? वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी मीडिया को बोला? उन्होंने कैसे डाला कि वो भाईजान ने इनको धमकी दी और तुम बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बन रहे हो पूरी दुनिया के सामने। तुम वो चोर को पूछना पड़ेगा, मैं किसको बोला? मैं कहाँ जानता हूँ उनको? जिंदगी में बात की है क्या सर ने? मुझे किसको बोल रही हो? मैंने किसको बोला, क्या बोला, कौन सा इंटरव्यू दिया? ये कौन सा अत्याचार हो रहा है मेरे पे? लाइट का गिरो के बोल रही हो, मेरी माँ मर गई, सलमान खान ने कौन बोला? मैं किसको क्या बोला? मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ, एक शब्द। मैं क्यों तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलूंगा? मैं तुम्हारे से पहले ही डर के मर रहा हूँ। कुछ भी बोलूंगा तो तुम बोलोगी करके। मैंने आपको पहले ही बोला, इसीलिए मैंने बोला या तो आप सब सच बता दो या तो खामोश रहो। सच क्या बताने का है? सच है क्या? सलमान ने कब फोन किया था मुझे? मैंने तुम्हें मैं क्यों बोलूं? मुझे राखी मारा, वो मारा, ये मारा, मैं क्यों बोलूं? मुझे क्या पड़ा है तुमकी बेइज्जती करने में? तुम दिन बोल रहे आदिल भिखारी है, आदिल छिछोरा है, क्यों मेरे पीछे ऐसा पड़ी हो राखी? राखी, बदला लेना तो अच्छा लो, छोड़ दो मुझे सड़क में। ये क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? बदला आप ले रहे हो, आप कह रहे हो सबको, क्या बात कर रही हो तुम? आप बदला ले रहे हो सबको, कह रहे थे मैं पागल साबित कर दूंगा दुनिया के सामने, बर्बाद कर दूंगा, जितना बर्बाद किया उतना कम है। तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? किसको बोला? आपने बर्बाद किया उतना कम है मुझे, और कितना बर्बाद करोगे? मैंने बोला या तो आप सच बोल दो, या तो आप सच बता दो, या तो आप खामोश रहो। आप खामोश रहोगे तो मैं खामोश रहूँगी। मैं मेरा घर का झगड़ा रास्ते पे नहीं लाना चाहती आदिल। मैं शांति से रहना चाहती हूँ, इसीलिए आज सुबह मैं निकल गई आदिल घर से जिम के लिए, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं करना चाह रही। मैंने कभी भिखारी आपको नहीं बोला है। मैंने बोला जब आदिल मुंबई आए थे तो कुछ भी नहीं लेकर आए थे, कुछ भी मुझे नहीं दिया। जो दिया मैंने अपना खर्चा किया। गाड़ी जो है वो शैली ने दिया, आपने बना के दिया, शैली ने गाड़ी दिया, और आपने बोला शैली को ब्लॉक कर, मैंने कर दिया।
आपने नहीं दिया मुझे गाड़ी, वो भी 7-8 लाख का गाड़ी है, वो भी बार बार बंद पड़ जाती है गाड़ी। मैं ऑटो में घूमती हूँ। आपको जो मुझे करना राखी आपके बात कर लो, जो मर्जी करो, अभी फोन आज के बाद फोन नहीं करना, मतलब ऐसे देता, बार बार डाइवोर्स की धमकी देता, आज के बाद फ़ोन मत करना ये धमकी देता है। ये अभी मैं तो आप लोग को नहीं बुलाई ना यहाँ, नहीं नहीं, क्या मैं बुलाई? आपका सब लोग लाइव लाइव देख के आए हैं लोग। आपका लाइव देखा हमने। राखी इंटरव्यू देख मैं अपना अकेले खड़ी हूँ, आप लोग आ गए। अरे वो आए थे नीचे इंटरव्यू देने अभी। दिया 2-3 लोग को। दिया उन लोगों ने सबको इंटरव्यू। अभी क्या दिया इंटरव्यू? इंटरव्यू वही दिया कि मैं जो भी हूँ राखी की वजह से हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर क्यों कह रहा है, फिर क्यों मुझे धोखा दे रहा है? वही फोन तो फिर ऐसा क्यों डाला कि मैं सुशांत सिंह नहीं बनना चाहता? मैं कहाँ से उसको सुशांत सिंह बना? सुशांत सिंह तो महान व्यक्ति थी, वो कहाँ से सुशांत सिंह? मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैंने अपने शादी का खुलासा इसलिए किया कि मैं फ्रिज में नहीं जाना चाह रही, क्योंकि जो मैंने सच कहा उनका अफेयर था। तो वो लड़की इनको बहुत प्रेशर कर रही, हमारे दोनों में घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे, आपको नहीं बता पा रही हूँ मैं। इससे पहले कुछ हो जाए इसलिए मैंने शादी का तो वो खुलासा किया। तो मैं शादी का खुलासा किया तो मैं कहाँ गलत हूँ? आप मुझे बताओ, छोटू और मैं मीडिया बताओ, मैं कहाँ गलत हूँ? और उसमें भी उसने डिनाई किया, पहले डिनाई किया फिर वापस कबूल किया मुझे। सब कहते हैं मीडिया में क्यों जाती है, मैं नहीं जाती हूँ मीडिया में, तुम लोग आते हो। ये बात है। मैं यहाँ पे खड़े खड़े बात कर रही हूँ, आप शूट कर रहे हो। मैं क्यों ऐसा बोल रही पता है? ये कुछ नहीं लेकर आया था क्योंकि सारी लड़कियों को लगता है मेरा हस्बैंड आदिल बहुत अमीर है, हम अफेयर करेंगे तो गाड़ी दे देगा, घर दे देगा, पैसा दे देगा। तो भाई वो कुछ देने वाला नहीं, आप लोग कोशिश कर लो। मुझे कुछ नहीं दिया है, बीवी को, आपको क्या देगा? मैंने आप बता भी नहीं सकते कि मैंने क्या क्या खोया है। मैं तंग आ गई हूँ ये इन सब चीज़ों से, मैं तंग आ गई हूँ। मुझे कोई मीडिया वीडिया में नहीं जाना, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, उसके पास 4-4 एडवोकेट हैं। उतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं एडवोकेटों से घड़ी घड़ी सलाह लूँ और मीडिया में क्या बोलना है वो मैं बोलूँ। अभी उसने मुझे कल एक नई धमकी दी, मीडिया में तुम क्या बोलने वाली हो वो बाइट निकाल के मैं तुम पे केस करूँगा। शर्लिन चोपड़ा तुम्हें माफ़ कर देगी लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अब मुझे मीडिया में भी नहीं बोलना है कुछ भी, मीडिया को मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। नहीं बोलूँगी तो फिर मैं अभी कोर्ट कचहरी खेलूँगी, क्या करूँ? अगर कोई एडवोकेट्स हैं आप लोग के, मेरे को कोई मदद कर सकता है तो आइए, क्योंकि मैं तो मेरे सारे पैसे मेरी माँ के इलाज में खर्च कर चुकी हूँ। कोर्ट कचहरी के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। और इसके पास बहुत सारे फाइनेंसर हैं, इसके खुद के पास तो नहीं है कुछ, बट उनके पास है। वो मेरे 4 एडवोकेट से मुझे सारे क्या बोलते हैं नोटिस भेजने वाले हैं। भेज दो और जुल्म करो, भेज दो आदिल, भेज दो आदिल। 4 राइटर रखे हो सब लिखने के लिए, मेरे पास कोई राइटर भी नहीं है आदिल। कितना जुल्म करोगे आदिल? कर दो आदिल, भेजो मुझे नोटिस पे नोटिस आदिल। मैं बैठी हूँ यहाँ, कोई तो अल्लाह का बंदा, ईश्वर का बंदा होगा एडवोकेट जो मेरे लिए लड़ेगा, कोई तो होगा। तब भी मैं भी बताऊंगी कि मेरे सारे पैसे कहाँ गए। लेकिन राखी जी कल जो प्रेयर में थी उसमें आदिल भी नहीं दिखा। तो आप उनको पूछिए ना कि मैंने उनको बुलाया था 2 बजे,
उनसे पूछो, बोले मैं लेट हो गया था, क्या नाम है बोल रहे थे। बोले मैं आया था 4 बजे। वो लेट हो गया, झूठ बोल रहा है, वो आया ही नहीं था। आया होगा तो एक फ़ोटो तो होगा ना। जबकि अपने बयान दिए थे कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया है, तब भी नहीं आए। जब तक वो राखी जी, इससे आपका नाम खराब हो रहा है। आप कभी बोल रहे हो वो मेरा है, फिर दूसरे दिन आप बोलते हो नहीं है, तो उसमें नहीं, वो मेरा ही है, मेरा पति ही है। ठीक है, लेकिन वो ऐसे गेम खेल रहे हैं। छोटू मैं क्या करूं? एक तरफ मुझे कहते जाओ पहले तुम माफी मांगो तो मैं घर में आऊंगा, बट वो आपको बदनाम कर रहे हैं इस तरह। तो ये मैं क्या बात करूं सुन के। छोटू? मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ। आपको लोग है ना मैं सपोर्ट। क्या करूं? वही। मैं क्या करूं? मैं वो उन्होंने कसम खाई है मुझे मुझे मैंने भी कुरान पे कसम खाई कि मैं मीडिया को वो वीडियो नहीं दूंगी। कि उन्होंने कि मैंने कुरान पे कसम मैं क्योंकि कुरान मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान मर जाएगा हार्ट अटैक आके ऑन द स्पॉट झूठ बोलेगा तो। इतना पवित्र है। जब इंसान इतना बोलता है तो घर पे आके खुशी नहीं होगी क्या? और सडनली आप ऐसा पोस्ट करते हो तो आप क्या फील होगा बताइए ना। या तो वो गेम खेल रहा है या तो मैं खेल रही हूँ। अभी कल आपने बोला ना, कल आप खुश थे, आपका वीडियो सबने डाला, सब पब्लिक ने देखा। अभी आज आप रो रहे हो तो पब्लिक को क्या लगेगा कि क्या चल रहा है ये राखी के बीच? मतलब आप आदिल को बुला के पूछो ना क्या चल रहा है। वो आ नहीं रहा है सामने। मैं क्या करूँ? दोनों एक बार सामने आ जाओ ना। सामने आ जाओ नहीं यार। आ सकते ना, वो नहीं आना चाह रहा है। क्योंकि वो जब झूठ बोलेगा तो मैं सब सच बोलूँगी। मैं झूठ बोलूँ अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, मुझे झूठा साबित करेगा। तो आपको लगता है कि मैं अपने आप को झूठा साबित करने दूंगी? बदनाम कर रहा है मुझे तो करने दो, मैं उसे बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। कल खुशी की बात थी कि उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं उस लड़की को छोड़ चुका हूँ, कभी नहीं मिलूँगा। ये खुशी की बात थी, अच्छी बात है। तो हम दोनों एक हो गए। सुबह का बोला शाम को घर पे आ जाए तो अच्छी बात है ना। तभी तो मैं बोला कि मैं खुश हूँ। अब सडनली उसके बाद ऐसा पोस्ट आता है कि मैं झेल रहा हूँ, मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये हूँ, 1 रुपया, सारी चीज़ें। तो अभी मैं क्या बोलूँ भाई? राखी जी, 2-3 लोगों से उन्होंने अपना अफेयर भी कबूल किया है। वो धुतकार भी नहीं सकते, झूठ बोल भी नहीं सकते। 2-3 लोगों से कबूल किया है, फिर भी मैंने माफ़ किया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिर भी मैंने माफ़ किया, अपने हस्बैंड को अपनाया है। ये मैं करती तो क्या वो मुझे अपनाते? लड़कियों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरा दिल बड़ा है छोटू, सब लोग को बोलती हूँ मुझे वो चाहिए मेरी ज़िंदगी में। अब तो दिल टूट चुका है, अब तो डर लग गया, कब छोड़ के जाएंगे, कब आ जाएंगे मालूम नहीं है। क्या करूँ मैं? तो ऐसे लोगों से आप दूर हो जाओ, आप अकेले जियो अपनी लाइफ, ऐश करो, आप एंजॉय करो। आपके पास नहीं क्या होता कमी ना, है? कमी की बात नहीं है। हाँ। शादी मजाक नहीं है ना, वो बात इसीलिए ठीक मैं है। उसको बार बार माफ़ कर रही हूँ। वो बात ठीक है, बट वो कब सामने तक वाला चलता समझ रहेगा? नहीं रहा है ना। ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? वही लेकिन आखिर जो भी आता है आपका फायदा उठाने अभी का उनको आता है। सही बात है, फ़ायदा उठा। अभी मैंने बिजनेस में भी पार्टनरशिप लिया है, हर जगह पार्टनर लिया है। मैं क्या करूँ? बट दिस इज रॉन्ग। अब मैं क्या करूँ दुनिया वालों, मैं क्या करूँ? मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास क्या ऑप्शन है ज़िंदगी का? मैं नहीं छोड़ना चाहती। मैं रमज़ान में 30 रोज़े करना चाह रही हूँ। मैं आपको लगता है ये सब करके आपको आदिल आपके साथ रहेंगे खुश? जब उनका दिल ही नहीं कर रहा है, उनका मन ही नहीं कर रहा है, तो उनको आप जबरदस्ती बांधोगे? अगर ऐसा है तो कल उन्होंने कसम क्यों खाई? उनको छोड़ के घर पे क्यों आ गए वापस? वो बात है, एक उनको भी बसाना है, उनको मैं भी चाहिए। वो मुझे प्यार करते हैं, मैं नहीं कह सकती कि वो नहीं करते। बेइंतहा प्यार करते हैं मुझे, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें भी करनी है। ये मैं अलाउ नहीं कर सकती, दुनिया की कोई औरत अलाउ नहीं कर सकती। ये सही बात है, ये तो कोई नहीं करेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं होगा। उनको मैं भी चाहिए,
बाहर भी चाहिए। गलत है ना वो। और छोटू, मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ, शांति से हम दोनों बिजनेस करना चाहते हैं, काम धंधा करना चाहते हैं। ये मीडिया का ट्रायल मेरे को नहीं चाहिए रोज का रोज, प्लीज़। आपने डांस एकेडमी भी खोल दिया। वो भी अधूरा पड़ा है, कहाँ चल रहा है वो? वो दोनों मम्मी की वजह से छोड़ा है। हाँ, अभी 2-4 दिन में वो भी मैं ओपनिंग करूँगी। वो आदिल रहे या ना रहे, आप करो, आप अकेले करो, हम सब आपके साथ हैं। आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो बिंदास, पूरी जनता आपके साथ है। लेकिन सही बात है, लेकिन एग्रीमेंट में वो पार्टनर भी तो है ना। हम क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं डाइवोर्स ले लेते अलग हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस में पार्टनर रहूँगा। तो इसका क्या मतलब है? एक दिन हम लोग को मिलेंगे ना, वो पूरा सवाल पूछेंगे हम लोग, रुको खाली मिलने तो। एक बार सामने सामने आ जाओ, खत्म। नहीं, सामने सामने नहीं आना है। नहीं, वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको मालूम है। कि भांडा देखिए, मैं खुल उनको जाएगा। बदनाम नहीं करना चाह रही हूँ, वो मेरे शौहर हैं। लेकिन वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, आप बताओ ना, मैं कहाँ जाऊँ? मैं किसके पास गुहार लगाऊँ? मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ तो मैं जुल्म सहन करके चुपचाप बैठ जाऊँ? आप चाहते हैं एक दिन लंबी बीमारी हो जाए मुझे? जब स्ट्रेस होता है ना तो कितनी बीमारियां हो जाती है, मालूम है आपको? आप कौन है भाई? तो आप क्यों यहाँ से पीछे से क्यों शूट कर रहे हो? उधर से करो। मेरे गंदे एंगल मत लो प्लीज़, मुझे नहीं पसंद। ठीक है राखी जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। होगा सब ठीक होगा, ठीक है। सब आपके साथ। मैं मीडिया में नहीं आना चाह रही हूँ, प्लीज़। मैं मीडिया में उनके बारे में नहीं बात करना चाह रही हूँ। मैं अभी बात कर रही थी, आप लोग ने आके कैमरे शुरू किए। हाँ हाँ, वो हम लोग का लुकआउट है, हम ये एग्री करते हैं। लेकिन आपका पक्ष भी तो जानना जरूरी है ना। क्या पक्ष रखूँ? मुझे तो मेरा पति चाहिए सर, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए सर। वो घर में आने के बाद, सब सुलह होने के बाद ऐसे ऐसे पोस्ट डालते हैं, कैसे चलेगा जी? कैसे चलेगा जी? थैंक यू राकेश जी। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? मेरी जिंदगी खराब, राखी मुझे मारती है। क्या है भाई ये कौन लिखा है? ये रो रहा है ना? असली इधर दिखाओ। ये देखो, आप पीछे दे, आप दिखाओ इधर से। हाँ, ये तो मोबाइल दिखाओ। हाँ रुको, मोबाइल दिखाओ। ये तो मोबाइल क्यों ले जा रहे अंदर? अभी पूरा पलटी मारो ना। हाँ इसे दिखाओ। हाँ बस। क्या है ये? राखी मेरी ज़िंदगी खराब, राखी मुझे मार। क्या ड्रामे हैं भाई ये? अब ये क्या ड्रामे हैं भाई? आप घर में आ चुके हो जान, अब ये क्या फालतू के इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हो जान? क्या है जान ये? एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, अब देश की जनता को बोलो डिसाइड करे। ये देखो क्या बोल रहे हैं। कि ये मेरा रील था, मेरे इंस्टाग्राम में ऑलरेडी रील था। ये मैंने कब बोला? ये रील है मेरा। ये मोबाइल पीछे ले। अच्छा, उन्होंने रील डाला था, उसका कोई यूट्यूब पे बड़ा चढ़ा के डाला, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब पता नहीं क्या सीन है यार, उसको क्या बोलूं। कोई ऐसा डाल सकता है? वो भी बात है, ऐसा कोई डाल भी कोई ऐसा रो सकता है? सही बात है। ये क्यों रो रहे हैं झूठा झूठा? हाँ, मैं उनको बेइंतहा प्यार करती हूँ। मेरा प्यार मुझे तराजू में तोलो, एक तरफ गोल्ड रखो, सिल्वर रखो, एक तरफ मुझे बिठाओ। मेरा प्यार का वजन ज़्यादा होगा आदिल के लिए। मैं आदिल से सच्चा प्यार करती हूँ।
वो मुझे 1% भी कर ले, आज भी करती, मरते दम तक करती रहूँगी। आदिल मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और तुम सोचना भी मत मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स या तलाक दूंगी, कभी नहीं। साला ये मीडिया मेरे को रोज पकड़ लेता, मैं किधर जाऊं, ये किधर जाऊं मैं मीडिया में नहीं आती हूँ दोस्तों। मीडिया आती है आपके पास? सही बात है, तो वो भी तो डालो ना आप। सुबह से आके बैठी हूँ मैं जिम में, बस प्लीज।